नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज से जुड़े मामले पर सुनाएगा फैसला। WHO के सद्भावना दूत यूहो सासाकावा ने भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन पर दिया बल, कहा कुष्ठ रोगियों का आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी। लातेहार बूढ़ापहाड़ में चल रहे ऑपरेशन ऑक्टोपस 20 के तहत किया गया हेलीकॉप्टर लैंडिंग ट्रायल। और T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ देर बाद भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से मेलबर्न में। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने और शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। सरकार और मुख्यमंत्री ने इस याचिका की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं की सुनवाई को योग्य माना था। बाद में सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत में कुष्ठ रोगियों का आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। WHO के सद्भावना दूत और निपॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष योहो सासाकावा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक कुष्ठ रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सासाकावा कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान के तहत रांची आए हैं। इस अभियान के तहत दुनिया के सभी देशों में कुष्ठ उन्मूलन की दवा MDT निःशुल्क दी जाती है। श्री सासाकावा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिष्टाचार मुलाकात भी की और उन्होंने राज्य में सहिया द्वारा कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के टोल प्लाजा के विरुद्ध स्थानीय लोगों की शिकायत लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों के व्यवहार के कारण झारखंड सरकार की छवि भी खराब हो रही है। ये महत्वपूर्ण रोड है पूरे गैस लेवल का 2 नंबर का रोड NS2 में बिहार का पत्रकार के साथ कुछ मामला है। समय से अनियमितता का खबर जाता रहा। इन पत्रकारों के साथ जो घटना घटा बिहार के लोग ये झारखंड का अच्छा संदेश नहीं है। हमको वहाँ बिहार से दूरभाष के माध्यम से खबर आया था आपका टोल प्लाजा में बड़ा अनियमितता है। हम इसका जो बदलाव कर मैनेजर जो भी पत्र है उसको कल बुलाए, कल आपके सामने बात करेंगे। पाकुड़ जिले में सुखाड़ से प्रभावित किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मददगार साबित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। कम बारिश की वजह से धान की खेती नहीं करने वाले जिले के हजारों किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मददगार साबित हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिले के 5000 किसानों को सरसों बीज मुहैया कराया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण किसानों को सरसों बीज उपलब्ध कराने के साथ ही इसके उपज के तरीकों, फसलों की देखभाल एवं बीजोपचार की भी जानकारी देने का काम कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं। आत्मा द्वारा आने वाले दिनों में मक्का, चना, गेहूं का बीज भी किसानों को मुहैया कराया जाएगा ताकि धान की फसल नहीं होने से परेशान किसानों को हुई क्षति की भरपाई कराई जा सके। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार बूढ़ापहाड़ में चल रहे ऑपरेशन ऑक्टोपस 20 के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। कल सरयू, डोमाखाड़ व लातेहार राजहार हेलीपैड स्थल पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थल पर लैंडिंग ट्रायल किया। इसके पश्चात सभी अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहन मंत्रणा की। बताया जा रहा है कि बूढ़ापहाड़ में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी ली जा रही है। इसके अंतर्गत एयरफोर्स हेलीकॉप्टर का लैंडिंग ट्रायल भी किया गया और हेलीकॉप्टर ने आसपास के इलाके में रेकी भी की। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को बिजनेस प्लान की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बिजनेस प्लान की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान में जिले के अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह को जोड़कर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनगर प्रखंड के बांदू, धूरीपदा एवं बीजाडी पंचायत के 9 गांव के स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट डॉक्टर आनंद महतो ने बताया कि महिला सदस्यों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी दी जा रही है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के तेतरिया टांड जंगल से कल पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि कल ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया गया है। चेहरे पर ईंट और पत्थर के मिले निशान के आधार पर पुलिस ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। उधर देवघर दुमका मुख्य मार्ग पर घोरमारा के पास हाईवा से कुचलकर 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न भागों में मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल छाए रहेंगे। मौसम में यह बदलाव 9 नवंबर तक रहेगा। इससे दिन के तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, जबकि हवाएं शुष्क रहेंगी। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप आज भारत का सामना जिम्बाब्वे से मेलबॉर्न में होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन के 1:30 से सुना जा सकता है। इसके पहले नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 13 रन से हरा दिया। नीदरलैंड की जीत के बाद भारत विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। एडिलेड ओवल में 159 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की ओर से ब्रैडन ग्लोवर ने 3 विकेट लिए। नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बनाए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज से जुड़े मामले पर सुनाएगा फैसला। WHO के सद्भावना दूत योहो सासाकावा ने भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन पर दिया बल। कहा, कुष्ठ रोगियों का आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी। लातेहार बूढ़ापहाड़ में चल रहे ऑपरेशन ऑक्टोपस 20 के तहत किया गया हेलीकॉप्टर लैंडिंग ट्रायल। और T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ देर बाद भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से मेलबर्न में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।